पुल है जो पिंडर नदी से हमें आर पार कराता है और थराली के दो छोरों को आपस में जोड़ता है। तो ये पुल भी इस वक्त काफ़ी दयनीय स्थिति में है। हालांकि इसके लिए शासन और प्रशासन खूब मशक्क़त कर रहे हैं। देखते हैं कब तक इसकी मरम्मत का काम पूरा हो सकता है। तब तक के लिए इसमें भारी वाहनों का चलना वर्जित है, हल्के वाहन चल सकते हैं। तो ये जो थराली पुल है, यहाँ से जो पिंडर नदी का स्वरूप है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। पिंडर नदी कलकलाती है और इस वक्त मैं पुल में हूँ तो पुल काफ़ी वाइब्रेशन कर रहा है, हिल डुल रहा है भारी वाहनों के चलते। हालांकि काफ़ी पुराना ये पुल है और अब तो समय आ गया है कि इसकी स्थिति को सुधारा जाए। तो इस छोर से अपना थराली बरसात के दिनों में कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। और जो ये पिंडर नदी के समीप ये घर बने हुए हैं, ये पिंडर नदी के बहुत ही करीब हैं। और जब पिंडर नदी का जल स्तर बढ़ता है भारी बारिश के चलते या प्राकृतिक आपदाओं के चलते, तो ये जो घर हैं ये काफ़ी संकट में आ जाते हैं और यहाँ के लोग भी काफ़ी संकट में आ जाते हैं। तो ये तो चलता रहता है, बरसात के 4 महीने लोगों पे काफ़ी भारी संकट रहता है। उसके बाद जैसे जैसे ये नदी का जल स्तर कम होता है तो लोग फिर से नदी के विकराल रूप को भूल जाते हैं और फिर से जीवन उसी प्रकार चलता है जैसे चलता आया है। तो इस प्रकार का खूबसूरत दृश्य है। कलकलाती ये पिंडर नदी कभी भयंकर शोर भी करती है और ऐसा शोर करती है कि जीवन काफ़ी कठिनाइयों में नज़र आता है। पिंडर नदी का एक छोर ये है और एक छोर ये है। इस तरफ भी आबादी है और इस तरफ भी आबादी है। पहले ये जो ब्रिज का आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पुराना ब्रिज हुआ करता था जो इन दो छोरों को जोड़ता था और आवाजाही यहीं से होती थी। और अब ये वाला ब्रिज है जहाँ से आवाजाही होती है, आवागमन का ये रास्ता है। तो ये सब कुछ था, इसके पीछे बहुत सारा। तो अपने मुख्य बाज़ार की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। और सामने आपको पीएनबी दिखाई दे रहा है, यानी पंजाब नेशनल बैंक। तो अपने मुकेश भाई भी सफाई कर्मचारी हैं और पहुंच चुके हैं थराली मार्केट में। बरसात का अनुभव कैसा है? ठीक है, फिलहाल सही चल रहा है। अगर कहा जाए तो खाने खराब चल रहा है। इस मौसम में सफाई करने में समस्याएं आ रही समस्या काफ़ी आ रही है ना? और बारिश है। तो ये अपने थराली का मुख्य बाज़ार है और बहुत सारी दुकानें यहाँ हैं। और पिंड टोल घाटी काफ़ी बड़ी है और वहाँ भी काफ़ी आबादी है। तो जितनी भी वहाँ की आबादी है उनका मुख्य बाज़ार यही है और लोग खरीदारी करने यहीं आते हैं। तो हमारे इस बाज़ार में हर प्रकार की वस्तुएं बड़ी आसानी से ग्राहकों को उपलब्ध हो जाती हैं। ज़्यादा मशक्क़त उनको नहीं करनी पड़ती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। बड़े भाई के प्रतिष्ठान पर हूँ, राकेश देवराड़ी जी के, और हमारे काफ़ी अच्छे मार्गदर्शक। थराली का ये खूबसूरत नज़ारा है। सुबह बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं होती अपने थराली मार्केट में। अपने थराली मार्केट में क्राउड लगभग 10 बजे के आसपास आता है, क्योंकि ये गाँव का बाज़ार है। और गांव से जब लोग यहाँ पहुँचते हैं 10-11 बजे के आसपास, तब जाकर यहाँ थोड़ा चहल पहल होती है। और तब तक दुकानदार भी काफ़ी सुस्ती में रहते हैं। और जैसे ही ग्राहकों का रुख मार्केट की तरफ होता है तो फिर जो दुकानदार हैं वो भी तेज़ी में आ जाते हैं। तो ये यहाँ का टैक्सी स्टैंड है। सड़कों की हालत भी बारिश के चलते काफ़ी दयनीय हो चुकी है। लगातार जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। डर लग रहा है कि होगा क्या। देखिए, ये देखिए बारिश। बारिश किसी को छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। सब बारिश से परेशान हैं, सब जगह। आलम इस कदर है कि जहाँ कभी पानी की बूंद नसीब नहीं होती थी, अब वहाँ झरने आपको दिखाई दे रहे हैं और नालियाँ एकदम से पानी से खचाखच भरी हैं।
और सड़कें हो गई हैं वे। सुबह से ही मूसलाधार बारिश लगातार उत्तराखंड में हो रही है और अपने थराली में भी लगातार सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। और सुबह का मौसम मैंने आपको दिखाया था और फिर से शाम होने को आई है। दिन भर बारिश रही और शाम के वक्त का जो मौसम है वो कुछ इस प्रकार का है और प्राकृतिक नज़ारा भी कुछ इस प्रकार का है। और आज तो पिंडर नदी अभी कुछ इस प्रकार की दिखाई दे रही है।